जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर बड़ी डायरेक्शन दी गई है, और जो इस मरतबा डायरेक्शन दी गई है वो दी गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो जारी करें और पीर के रोज़ यानी सोमवार के रोज़ इसकी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं कि आपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा हो रहा है यहाँ पर कि क्या आया अब इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा या फिर इस बार भी रुकावट खड़ी की जाएगी। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब इस बार इस हुक्म पर अमल दरामद हो जाएगा, आप क्या समझ रहे हैं कि या फिर कोई रुकावट खड़ी की जाएगी? ऑप्शन तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन ये पैसे जो है आखिरी दम तक ये कोशिश करेंगे कि ये इसको जो है रिलीज न करें, क्योंकि इनकी नीयत जो है वो एक अजीब किस्म के तसादम की तरफ ये लेके जा रहे हैं और ये पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और ये वही 1997 वाली मुस्लिम लीग नून का ये जो है रिपीट परफॉर्मेंस हो रही है। एक तरफ तो ये अदालतों पर हमला करके और दोलख्त करके और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो उनकी अददी बरतरी है उसको कम करें, और दूसरी जानिब जो है ये पूरे हीले बहाने से करके नजरिए ये इलेक्शन से जो है फरार की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इसलिए कि इन्हें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में इन्होंने जो पाकिस्तान की हशर कर दिया है, मईशत की जो तबाहाली कर दी है, और अवाम जिस कस्म पुरसी के आलम में है, अवाम इतनी नाला है कि ये इनको जो मार पड़नी है इलेक्शंस में ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वो तमाम केस इनके जो है जो दफन इन्होंने वो ख़त्म करवाए हैं वो केस खुलने का भी इनको है, और जो इन्होंने पता नहीं 1200 अरब के कितना वो जो है उस तरीके से एक किस्म का उस पर भी पर्दा डाला है, वो भी खुल जाएगा सारा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये इतना आसानी से गिव इन करेंगे, और क्योंकि आज फिर इन्होंने 5 बजे एक असेंबली का सेशन बुला लिया है और उसमें भी फिर कोशिश करेंगे कि ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये पार्लियामान की नज़र करके और उसको उनके सामने लाके खड़ा करें। तो इससे कोई फरार होगा नहीं, बाहर के भाग नहीं पाएंगे। अभी और कितना इन्होंने जो है किस को तौहीन अदालत में सजा करवानी है, ये देखने वाली बात। सर, आप ठीक बात करें, लेकिन मेरा सवाल सर फिर भी आपसे यहाँ ये भी है कि इस बार हुकूमत के पास कोई ऐसा कानूनी और आईनी नुक्ता मौजूद है जिसको बुनियाद बनाकर वो रुकावट पैदा कर सकते हैं, रुकावट खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो भी ये कह रहे थे कि जो कंसोलिडेटेड फंड है वो भी अगर जारी होने हैं तो उसकी भी पार्लियामेंट जो है वो मंजूरी देगी, उसके बगैर जारी नहीं हो सकते। तो सर, ये वो ठीक बात कर रहे हैं या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं, स्टेट बैंक खुद जो है वो जारी कर सकता है? यही मैंने सुना है, अटॉर्नी जनरल साहब का यही मौक़िफ़ है कि उनको जो है कौमी असम्बली से जो है वो लेना पड़ती है, सैंक्शन लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है, वरना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जो है कोई पैसा निकाला नहीं जा सकता बकौल अटॉर्नी जनरल की। लेकिन ये आर्टिकल 81 को भूल जाते हैं इलेक्शन के लिए। उनको पार्लियामान को भी कोई अख्तियार नहीं है कि जो है वो फंड को रिलीज न करे या उसके अंदर रखना अंदाजी करे। तो बाहर क्या ये एक ये हुकूमत छुप रही है, देखते हैं कितना भागती है कितना छुपती है। सर, लेकिन सर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बार बार हुक्म जारी कर रही है लेकिन उसके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो सर, इदारे कहाँ पर हैं जिन इदारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करवाना था, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी? और गालबन आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा, मैं गलत नहीं हूँ, तो आर्टिकल जो 190 है वो तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद के लिए ये तमाम इदारे जो हैं वो उस पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनवाएंगे। तो सर, ये क्या हो रहा है? हम कैसी एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान में सेट कर रहे हैं सर? नहीं, कंप्लीट जस्टिस तो 187 आर्टिकल में होती है, ये 190 में तमाम इदारे पाकिस्तान के वो
सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले के अमलदारी के पाबंद होते हैं और दे हैव टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए उसमें कोई इबहम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को हर इदारा पाकिस्तान का जो है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो उसका पाबंद होता है उस पर अमलदारी करने का। तो इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है। हम बनाना रिपब्लिक अगर बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान के आइन की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसको भी जो है पामाल कर रहे हैं, और हुकूमत बिल्कुल इतनी ऑब्स्ट्रक्टिव हुई भी है, तो फिर अल्लाह रहम करे हमारे ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर। जब इस नहज पर हुक्मरान आ जाएं तो फिर ये मुल्क को भी अल्लाह सलामत रखे, और क्या कह सकते हैं। जी ठीक है सर, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बार बार बड़े सब्र का मुजाहरा कर रही है, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन उसके हुक्म पर फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और हुकूमत बज़ाहिर ये चाह रही है कि उसको घर भेजा जाए, वो सियासी शहीद बन जाए और मीडिया में जाकर, पब्लिक में जाकर, जलसों में जाकर वो ये बयानियाँ बनाएं कि जी हमें तो अदालत ने निकाल दिया। तो सर ये जो बार बार सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है और दूसरी जानब जो है वो बार बार हठधर्मी दिखाई जा रही है, तो सर फिर अब क्या देख रहे हैं कि अब जो है वो क्या कुछ होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सब्र जो है वो जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा आर्डर वो पास करेगी, कोई बड़ा एक्शन लेगी सर? बिल्कुल, अगर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज सकती है, नवाज शरीफ को हयात नाअहल कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ किस कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक तो नहीं है। और वैसे भी शहबाज शरीफ इन तमाम वज़राए आज़म में सबसे ज़्यादा जो अनपॉपुलर इस वक्त वज़ीर आज़म है, जो काबिल नफरत वज़ीर आज़म है, वो इस वक्त शहबाज शरीफ है। इसको तो जिस वक्त किया आवाम भी खुश होगी और पाकिस्तान की जो है मुखलसी हो जाएगी। सर एक जानिब तो आप जैसे लोग हैं पीपल्स पार्टी में जो आइन और कानून की बात कर रहे हैं और उन लोगों को उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अदालत और हुकूमत जो आमने सामने है उसमें जो कुछ पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है, ख़ासतौर पर बिलावल जरदारी साहब, वो बड़ा अफसोसनाक है कि वो पीपल्स पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो बानी है, जो फाउंडर है और जो चेयरमैन है बिलावल जरदारी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद जो नहीं हो रहा, जो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके साथ जो है वो हुकूमत के साथ वो डट कर खड़े हुए हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से गंबट में जो तकरीर हुई, उसके बाद जो अदलिया पे जो उनकी तकरीरें हुई हैं, तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए कि कोई भी शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी से इस बात की तवक्को नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी भी मुख्तसर फ़ायदे के लिए जो है वो इस किस्म का इकदाम जो है वो करेगी। पीपल्स पार्टी बिल्कुल आइन की जामिन भी है, आइन की खालिक भी है, आइन से मामला कोई चीज़ बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक की बात पे जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है उनके साथ कैसे चल सकती है। लेकिन अगर हुकूमत में कोई किसी एक इस अलायंस का, अव्वल तो 3 पीस जो है जिसका मैं खुद सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ बल्कि सरबराह भी रहा हूँ, और जिसमें राना अपना शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके बानी सरबराह थे, और उसके बाद नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, वो उसका सिंबल मैंने खुद रजिस्टर करवाया था, वो तलवार है। और ये पार्टी कभी भी ना पीडीएम के साथ है ना हुकूमत में है। तीर की पार्टी ज़रूर इस वक्त जो है अलायंस में है, लेकिन वो भी अगर देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एज अ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल कर एक ग्लोबलाइजेशन में किया है, और जब भी वो इंटरेक्ट करते हैं दुनिया में कहीं भी, तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी बैरूनी सरबराह से जब इंटरेक्ट करते हैं या ये बैरूनी मीडिया को फेस करते हैं तो वो झलक नजर आती है। वो तो ही मेक्स पाकिस्तान प्राउड, ऐसी बात नहीं है। हमारा काम बाकी ये जो हुकूमत का गंद मारा है इन्होंने आवाम पर, एक अजाब नाज़िल हुआ है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून है, वज़ीर ख़जाना जो है ये समदी साहब जो है ये वो भी मुस्लिम लीग नून है। लेकिन मादरत के साथ सर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट ज़रूर करूँगा कि बिलावल जरदारी साहब के हवाले से आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन वो इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ के साथ डट कर खड़े हुए हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की जो रूह है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इसका फिर क्या मतलब लें कि बिलावल जरदारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा या फिर अपनी जमात की जो नज़रियात हैं उससे भी ज़्यादा वो शहबाज शरीफ की वफादारी निभा रहे हैं, उनको वजारत ज़्यादा अजीज़ है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई फ़िक्र नहीं है सर?
دیکھیں وہ شہباز شریف کے وزیر ہیں، حکومت کے وزیر ہیں، وزیر کی حیثیت سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی کا جو روح ہے، پارٹی کا جو فلسفہ ہے، وہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو آج بھی انہیں پھانسی دی گئی عدالتی قتل کہتے ہیں، پھر بھی ہم عدالت کے پاس ہی گئے ہوئے ہیں ریفرنس کے ذریعے کہ اس کلنک کو جو ہے سپریم کورٹ اپنا صاف کرے اور بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو باعزت بری کرے اس کیس میں سے، اگرچہ وہ زندہ نہیں ہوں گے، لیکن آج بھی ہم گئے ہوئے ہیں عدالت کے پاس۔ اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو جتنا بھی ہوا قتل کے کیس کو آج بھی ہم عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، ہم نے تو کوئی لڑائی نہیں کی ہے اور عدالتوں کو گالیاں نہیں دی ہیں، اس لیے یہ ہے پیپلز پارٹی کی روح۔ باقی اب وہ شہباز شریف اگر اس طرح کرتا ہے یا اس کی کابینہ کرتی ہے اور وہ ہیڈ آن کنکلوژن لیتی ہے تو اس کا پیپلز پارٹی کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں بلاول صاحب چیئرمین 3 پیس کے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ 4 پیس پر لڑے تھے، تیر پر، اور تیر ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ۔ نہیں 100 گنڈے بھی کھان گے، 100 لتر بھی کھان گے، عمل بھی ہوگا اور یہ جو ہے اس پہ جو ہے ذلیل بھی ہوں گے۔ تو یہ اب ان کی مرضی ہے کہ کتنی ذلت جو ہے اور اپنے کھاتے میں اپنے حساب میں لیتے ہیں۔ عوام بھی دیکھ رہی ہے تماشا ان کا کہ یہ الیکشن سے کتنا بھاگنے میں کس حد تک جو ہے جا سکتے ہیں۔